4 महीने 5-5 महीने 6-6 महीने के बच्चों को भी नहीं रखा। आज बच्चा लगा हमें, हमारा आपका बच्चा तो आज पिंड छुट गया। बच्चा जल के बिना तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है। धीरे धीरे बड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। माताओं के घर में आके वास करता है, गर्भवास करता है, संतति को होने नहीं देता है। घर में पुरुषों का रुधिर को चूसता है। रुधिर यानी ब्लड, ब्लड यानी रक्त। कितना रक्त है हमारे आपके पास? घर में नाना प्रकार के रोग व्याधि, व्यापार को, घर में दुर्घटना, घर में एक्सीडेंट, यही सब बात हो। जहाँ पर पितृदोष होता है वहाँ पर भागवत जी कथा करने से अथवा सुनने से अथवा उसका पालन करने से हमारे पितर सब मोक्ष पाते हैं। यहाँ भी सम्मान, वहाँ भी सम्मान पाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज ऐसा नखरा बनायो कि मैं प्रसाद ना बनायो। जब मैं बनाने के बाद भी नहीं पाता तो ऐसे नहीं पाऊंगा। सुंदर सा प्रसाद आज पूरे राम दरबार, भरत जी हमारे भंडारी बने हुए। प्रसाद बना और बनने के बाद ध्यान देना, आज फिर से वही सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाए, मेरे भोजन को भोग लगा जाए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगा जाए, मेरे नैवेद्य को भोग लगा जाए। ध्यान देना, आज प्रसाद बना, पूरा प्रसाद भैया जानकी जी अपने हाथों से परत रही है। राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, शत्रुघ्न जी बैठे हैं, हनुमंत लला भी बैठे, बलवंत बैठे, खूब पानदार मस्ती। आज मैया जानकी जी के हाथों का प्रसाद पाकर ध्यान देना, इतना सुंदर सा अद्भुत यह है। अमृत जैसा पान करने के बाद बहुत बड़ी भक्ति प्रदान हुई है। गुरुदेव यहाँ पर पधारे, ध्यान देना, पता करने के लिए कितना आश्रम से लेके आता है अनाज और कहाँ कहीं बेच तो नहीं देता क्या? यह दिव्य राम दरबार की झांकी गुरुदेव को नहीं देखी। ध्यान देना, आज गुरुदेव नहीं देखे और प्रभु राम जी पूरे दिव्य राम दरबार के साथ वह भक्त प्रसाद पा रहा है। आज भक्त ने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे ब्रह्म, हे परमपिता परमेश्वर, अगर यह दिव्य झांकी मेरे गुरुदेव का अगर नहीं दिखलाते हो तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। इस जगत में शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है ना, वो झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए आप दर्शन दीजिए प्रभु। आज भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति आपके अंदर है वह भक्ति आपके गुरुदेव के पास नहीं है। भले कितने बड़े गुरु क्यों न कौन हो जाए, कोई कितना बड़ा गुरु क्यों न बन जाए, लेकिन वह भक्ति वह पात्र नहीं। इसलिए आज वह भक्त की वजह से दिव्य राम दरबार की झांकी प्रभु अपने दर्शन उस गुरुदेव को दिए हैं, जिससे आज गुरुदेव ने भगवान का दर्शन करके, ध्यान देना, अभी तक हम लोगों ने सुना था कि गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं हो जाता। आज भक्त की कृपा से गुरु का भी साक्षात्कार भगवान परमात्मा से हुआ है। इसलिए गुरुदेव ने आज भक्त के चरणों में, चेले के चरणों में करना चाहे, तुरंत अपने अंग भर लिया है। मेरे कहने का ताला संबंध यह है कि हमारी आपकी भक्ति में विद्वता की जरूरत नहीं, भक्ति में छल नहीं होना चाहिए, भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए, भक्ति में किसी प्रकार का राग नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं। आज आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर तो यह सांब पुत्र जो है अपने पेट में कड़ाही बांधकर, लोहे की कड़ाही बांधा है, ऊपर से जैसे माताएं अपना वस्त्र पहनती, इस प्रकार समझ लीजिए। जो समय आने पर मूसल पैदा हुआ है, उसे राजा यदु ने पीस कर समुद्र फेंकवाया, जिससे आज यदुवंश पूरे आपस में सब कुछ गड़बड़ कर, और पूरी द्वारिकापुरी को भगवान ने, द्वारिकापुरी को भगवान ने समुद्र में समाविष्ट किया है। आगे की कथा है, दत्तात्रेय भगवान जिन्होंने 24 गुरु बनाए। ध्यान से सुनना, आज लोग सोचते हैं कि मैंने गुरु तो बनाया और गुरु बनाने के बाद मैं राजा नहीं बना।
राजा नहीं बने। और उसी गुरु से मंत्र लीजिए जो मुझे राजा बनाए। लाउड स्पीकर पे मंत्र जाकर कभी नहीं लीजिए। बड़े बड़े जगत के जो गुरु जो आपके टेलीविजन पे आते हैं ना, वहां जाके दीक्षा अगर आप लेंगे ना 10,000 स्क्वायर फीट दूर से ही उस गुरु का दर्शन आपको करना होगा। गुरु आपका वह है जो सरलता के साथ आपके घर में गुरु का चरण पड़ेगा। शादी विवाह मांगलिक उत्सव, घर में कोई भी मंगलाचरण हो, बेटा का बेटी का विवाह हो, घर का वास्तु शांति ग्रह प्रवेश, कोई भी यज्ञ कर्मोत्सव घड़ी हो, आपके गुरु का चरण आपके घर में हो। तो दत्तात्रेय भगवान ने सबसे पहला गुरु बनाया पृथ्वी को, जहां आप बैठे हैं। दत्तात्रेय भगवान ने पृथ्वी को गुरु क्यों बनाया? पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। हमारे आपका है क्या? कोई इस यज्ञ में आज प्रधान जी अकेले, ध्यान देना, आने जाने वाले, आज कई दिवस से हम लोग भी बहुत दुख दे रहे हैं भैया। दुख कैसे दे रहे हैं भैया कि घर में ही सब कुछ चल रहा है। तो जैसे बाराती में लोग जाते हैं भैया, अगर 5 चाय करने पा जावे तो कोलाहल मचाते हैं। अपने घर में आने के बाद 10-10 बजे तक नहीं पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रात 4 बजे भैया अगर नाश्ता चाय नहीं दीजिए तो सारी बात बिगड़ जाती है। उसी प्रकार जब भी हम आप यज्ञ में जाएं, जैसे कहीं व्यस्त हैं, नहीं घर पहुंच पा रहे, बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन लोग अपना। तो माता पृथ्वी से भगवान दत्तात्रेय ने दीक्षा ली, जिससे सहनशीलता सीखा है। दूसरा गुरु आकाश को बनाया है। तीसरा गुरु एक लोहार को बनाया, जिन्होंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को, लोहे को तपा कर अस्त्र शस्त्र बना देता है। चौथा गुरु काला भौरा को बना। ध्यान देना, जब भी भौरा मंडराता है तो शुभ संदेश आता है, शुभ समाचार आता है। चौथा गुरु भौरे को भगवान ने बनाया है। 5वां गुरु किरीट नाम के पक्षी, उसे बनाया है। 6ठा गुरु भगवान ने अपना कबूतर है ना, उसे बनाया है। 7वां गुरु भगवान ने अजगर को बनाया है। अब प्रश्न है, अजगर से क्या सीखा? अजगर किसी के द्वार पे नौकरी करने नहीं जाता। इसमें कोई भक्त है क्या जो फ्री में आपके यहाँ महीनों भर काम करने, साल भर काम करने के लिए आएगा, 1 पैसा पगार मिले? कोई है क्या भक्त जो अपने घर पे अजगर को बुलाए, खूब कार्य करवाए? 8वां गुरु सागर को भगवान ने बनाया। सागर से क्या सीखा? ध्यान देना, आज जितनी भी नदियां हमारे आपके इस धरती पर हैं, सारी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र में उफान नहीं आता है। ध्यान देना, जब भगवान धन देवे, खूब वैभव आवे, ऐश्वर्य आवे, लक्ष्मी खूब भंडार भरे, एक चीज आना चाहिए, खूब नम्रता होनी चाहिए, खूब झुकना आना चाहिए, खूब। लेकिन आज तो भगवान ने सीना मोड़ा लोगों को दिया नहीं तो भी तान के चलते हैं। भगवान ने दिया नहीं तो भी तान के चलते हैं, क्योंकि झुकने के लिए कमर टेढ़ी हो गई है। आए मेरी सोफा वाली देवियां और कुर्सी वाले